दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संदेश के मुताबिक पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरी पार्टी देश भर में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। अरविंद जी ने यह संदेश भेजा था कि मोदी सरकार हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर जितनी भी ज्यादतियां कर रही है, जितने अत्याचार कर रही है, वो हम सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस समय पूरा देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। ये बहुत ही क्रूशियल समय है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार इस देश के अंदर संविधान के मूल्यों पर हमला कर रही है, ऐसे में अगर संविधान को बचाना है तो आज पूरे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और ये संकल्प लेना पड़ेगा, ये शपथ लेना पड़ेगा कि हमें किसी भी कीमत पर संविधान के ऊपर हमला करने वाले लोगों को इस लोकसभा चुनाव से विदा करना पड़ेगा। उसके तहत पार्टी ने निर्णय लिया है कि कल 14 अप्रैल को देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ का शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के अंदर यह शपथ समारोह पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय राव एवेन्यू में आयोजित होगा, जहां पर पार्टी के सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सभी मंत्री, विधायक इस बात की शपथ लेंगे कि हम जो इस संविधान की मूल आत्मा है, उसका जो प्रियम्बल है, उसको पढ़ेंगे एक साथ सामूहिक रूप से और इसकी शपथ लेंगे कि इसको बचाने के लिए हम काम करेंगे। इसी तरह से देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों में 24 राज्यों में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस के रूप में ये शपथ समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बात इतनी भी नहीं है, दिल्ली के अंदर पुलिस आपके अंडर, पूरा देश सरेआम देख रहा है। वही दिल्ली पुलिस धारा 144 दिल्ली में लागू करने का जो ऐलान करती है, भारतीय जनता पार्टी का जब प्रोटेस्ट होता है सबको एक जगह इकट्ठा करने देती है। वो आईटीओ पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, वो कनॉट प्लेस में भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करने आती है तो 2 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते। धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 का नियम है कि 4 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 2 आदमी देखते ही आप टांग करके बस में डाल देते हो। तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरना देने गए, उनको उठा करके आपने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का अगर कोई कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, तो पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी नंगा नाच कर सकता है। पुलिस बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस भी आपकी मुट्ठी में, कुछ भी पूछो कहते हैं ऊपर से आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। ये संविधान और लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो और क्या है। पूरे मीडिया को आपने जिस तरह से दबोचा हुआ है, एक खबर भी सरकार के इधर उधर चली गई तो फोन चला जाता है, चैनल चलाना है या नहीं चलाना है। एक एंकर की अगर गलती से जबान भी फिसल गई तो आप प्रतिबंधित कर देते हो कि नौकरी से बाहर करो, नहीं तो सोच लेना।
ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है तो और क्या है? पूरा देश इससे चिंतित है, क्योंकि भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र भीख में नहीं मिला है हमें। भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, और इसलिए पूरे देश के मन में शंका है, लोगों के मन में डर है। आपके लिए चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई कीमत नहीं है। आप भाषण देते हो, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आपको अजीत पवार अब नहीं दिखते? कौन सा नंबर का चश्मा आपने बदल दिया? अब आपको अजीत पवार कल तक भ्रष्टाचारी दिखते थे, आज ईमानदार दिखने लगे। अशोक चौहान कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। छगन भुजबल कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। हेमंत शर्मा कल भ्रष्टाचारी थे, आज ईमानदार दिखने लगे। शरद रेड्डी को तो उठा के जेल में आपने बंद किया था। ऐसा किस चश्मे का नंबर बदला कि अब वो ईमानदार दिखने लगा? राघव मुंगटा को आपने तो उठा के जेल में बंद किया था। ऐसा कौन सा नंबर का चश्मा आपने लगा लिया कि अब जो है उसके पिता ईमानदार हो गए, एनडीए का टिकट भी मिल गया, प्रचार करने भी आप जाओगे अब तो?